प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यन इंद्रेश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड मास। आज हम इस वीडियो में बर्ड मास के विषय में पढ़ेंगे कि बर्ड मास होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। जब किसी प्रश्न में एक साथ कई प्रकार के कोष्ठक और विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया होता है तो उस समय बर्ड मास का नियम काम करता है और हमें यह बताता है कि सबसे पहले हमें किस कोष्ठक को हल करना है या किस चिन्ह को सबसे पहले हमें हल करना है जिससे हमारे प्रश्न का सही आंसर आ सके। तो चलिए देखते हैं कि बर्ड मास का नियम क्या कहता है। बर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहला जो अक्षर है वो बी है। बी से ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते होंगे जहां पर विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है, कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के कोष्ठक होते हैं। एक प्रकार का कोष्ठक होता है जो संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींच दी गई होती है तो उसे रेखा कोष्ठक कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का कोष्ठक होता है, इस प्रकार के कोष्ठक होते हैं जिसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। और इस प्रकार के कोष्ठक को मझला कोष्ठक कहा जाता है और इस प्रकार के कोष्ठक को बड़ा कोष्ठक कहा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के कोष्ठक हमारे सामने हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यदि चारों प्रकार के कोष्ठक किसी सवाल में दिए हों तो हमें सबसे पहले किस कोष्ठक को हल करना चाहिए, किस कोष्ठक को सरल करना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को हल करना है, उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करना है, फिर मझले कोष्ठक को हल करना है और अंत में हमें बड़े कोष्ठक को हल करना है। कभी कभी आपको सवाल में ऐसा भी मिल जाएगा कि छोटा कोष्ठक कहीं बाहर दिया हुआ अलग लिखा हुआ है और बड़े कोष्ठक के अंदर मझला कोष्ठक कहीं बीच में दिया होता है। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले जो कोष्ठक के अंदर कोष्ठक होता है उस कोष्ठक को सबसे पहले हम हल करते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम करते हैं। आगे अभी आपको जब एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कोष्ठकों का प्रयोग किस प्रकार से करना है। दूसरा अक्षर था ओ का मतलब होता है ऑफ को हिंदी में का कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्नों में आप देखते होंगे का प्रयोग किया जाता है, जैसे 25 का 3/5 या 22 का 2/4। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। डी, अगला अक्षर है डी का मतलब होता है डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं और भाग का चिन्ह ऐसे आपको पता ही है, ऐसे होता है। अगला अक्षर है यम मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा और गुणे का चिन्ह आप सबको पता है कि इस प्रकार से लिखा होता है। ए का मतलब है एडिशन का मतलब जोड़ और जोड़ का चिन्ह धन का चिन्ह आपको पता है कैसे होता है, ऐसे लिखा रहता है प्रश्न में। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना और घटाने का चिन्ह ऐसे लिखा रहता है।
अब यहाँ पे ये बॉडमास का जो फार्मूला है वो हमें ये बताता है कि यदि एक प्रश्न में विभिन्न प्रकार के चिन्हों का, कोष्ठकों का प्रयोग किया गया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट को हल करना था, उसके बाद ओ यदि प्रश्न में का प्रयोग है तो उसे हल करेंगे, फिर यदि भाग दिया हुआ है तो भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा दिया हुआ है तो गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद यदि जोड़ दिया है तो जोड़ करेंगे तथा अंत में घटाने की प्रक्रिया को हम हल करेंगे। तो इस नियम की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपको सवाल लगाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप अपने प्रत्येक सवाल को सुगमता से लगा करके उसके सही आंसर को ला सकते हैं। बॉडमास से संबंधित एक और बात यहाँ पे है, हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्रैकेट को छोड़ दिया जाए इसमें तो का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। ये नियम भी हमें वही बताता है कि सबसे पहले का को हल कीजिए, फिर भाग दीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़िए, फिर अंत में घटा दीजिए। तो ये याद करने का तरीका है, आप या तो बॉडमास से याद कर लें, समझ लें, या फिर इससे भी समझ लें, या दोनों से समझ लें, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे प्रश्न को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 माइनस बड़ा कोष्ठक, फिर 3 माइनस मझला कोष्ठक, 3 माइनस छोटा कोष्ठक, 3 माइनस, फिर 3 माइनस 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक दिया हुआ है और फिर छोटा कोष्ठक बंद किया है, मझला कोष्ठक बंद किया है और बड़ा कोष्ठक बंद किया है। अब इस एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले करना क्या है, तो बॉडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखी कोष्ठक को हल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेखा कोष्ठक 3 माइनस 3 के ऊपर है, तो यदि 3 में से 3 को हम घटाएंगे तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे शून्य प्राप्त होता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमें छोटा कोष्ठक हल करना है। तो जब छोटा कोष्ठक हल करेंगे यानी 3 में से जब शून्य घटाएंगे तो 3 ही मिलेगा, फिर अभी छोटा कोष्ठक है तो उसे भी हमें हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे छोटा कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और 3 से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वहां पे प्लस का चिन्ह लगा होगा। तो माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से छोटा कोष्ठक हटाएंगे और यहाँ पे -3 हम लिख देंगे। अब नियम क्या कहता है, छोटा कोष्ठक हल हो गया तो अब हमें मझला कोष्ठक को हल करना है। तो मझला कोष्ठक को हल करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 में से 3 को घटाना है। जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होता है। यहाँ मझला कोष्ठक में शून्य लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि जब मझला कोष्ठक को हटाएंगे यानी शून्य, किसी भी संख्या में से शून्य को घटाने पे तो उसके मान में परिवर्तन होगा नहीं, तो इसलिए मझले कोष्ठक को यहाँ हटा दिया गया है, सीधे सीधे बड़े कोष्ठक को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आ गया है 3 माइनस बड़े कोष्ठक में 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पे धन का चिन्ह रहता है। तो माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो मिल जाता है हमें 3 माइनस 3, और जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर आता है 0। इस प्रकार से हम इस पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब हल करेंगे तो हमारा सवाल सही होगा और आंसर हमें सही मिलेगा। एक अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 4 का बड़े कोष्ठक में 25 माइनस 18 भागा मझला कोष्ठक 7 माइनस 2 का
3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 के ऊपर रेखी कोष्टक दिया हुआ है, फिर प्लस 5 है और यहाँ पे मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नियम के अनुसार सबसे पहले हमें रेखी कोष्टक को हल करना है। यानी जब हम रेखी कोष्टक को हल करेंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचा रहेगा और रेखी कोष्टक हट जाएगा। यहाँ 13 माइनस 1 हमें मिल गया। बाकी सब वैसे के वैसे ही लिखा गया है। अब यहाँ पे छोटे कोष्टक को दूसरे स्टेप में हमें हल करना है, तो छोटे कोष्टक को हल करते हैं। यानी 13 में से 1 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह मिल जाएगा और छोटा कोष्टक हट जाएगा। यानी हम देखते हैं 3 माइनस 12 प्लस 5 यहाँ पे मिल गया है। अब नियम के अनुसार ब्रैकेट हल हो गया अंदर का। अब इस ब्रैकेट में देखते हैं कि का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस का को हल करना होता है। का मतलब होता है गुणा। जहां भी का लिखा होता है वहां सीधे सीधे हम समझें कि का मतलब क्या है, गुणा करना, उस संख्या में गुणा ही करना है। तो यहाँ 2 और 3 का जब गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा। तो 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, इस मझले कोष्टक को यहाँ पे हल करना है। क्योंकि यह कोष्टक के अंदर कोष्टक है तो सबसे पहले हमें इस कोष्टक को हल करना होगा। तो यहाँ पे जितनी धनात्मक संख्या है उनको एक साथ जोड़ लिया गया है, जितनी ऋणात्मक संख्या है उसे एक साथ जोड़ लिया गया है। तो 7 और 5 दोनों धनात्मक हैं तो 7 5 12 और 6 और 12 दोनों ऋणात्मक हैं तो माइनस के साथ 12 6 18 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मझले कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 12 में से 18 को घटाना है। तो इस परिस्थिति में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पहले दिया होता है। यानी 18 में से जब 12 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा और चूंकि 18 के पहले माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब हमें इस मझले कोष्टक को हल करना है। तो मझले कोष्टक को हल करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ भी -18 है और यहाँ पे -6 है। तो जब माइनस और माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा और 18 में जब 6 का भाग देंगे तो 6 का 18, यानी यहाँ पे हमें +3 मिल जाता है। अब हमें सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है। इस कोष्टक को हल करना है। 25 में 3 को जोड़ दिया गया है तो 25 3 28 हो गया है। अब इस कोष्टक को हटाया जाएगा और लास्ट में इस का को हल किया जाएगा। यहाँ पे का मतलब गुणा आपको बताया गया है तो 4 × 28 हो जाएगा और लास्ट में हम 4 में जब 28 का गुणा करेंगे तो 112 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि इस का हम हल सबसे लास्ट में किए हैं, इससे पहले हम भाग गुणा सब कर लिए हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं, जो भी क्रियाएं होंगी, हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर की प्रक्रिया को हमेशा पूरा करते हैं। यही रूल्स होता है, यही नियम होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं चिन्हों का गुणा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसका गुणा किसमें किया जाए तो क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस का गुणा जब प्लस में किया जाता है तो प्लस आता है। जैसे +2 का गुणा +3 में किया जाए तो आंसर आपको मिलेगा +6। माइनस का गुणा माइनस में किया जाता है तो भी हमें प्लस ही मिलता है।
यदि -2 का गुणा -3 में करते हैं तो हमारा आंसर होगा +6। प्लस का गुणा जब माइनस में किया जाता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। यानी +2 का गुणा जब -3 में करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा यदि प्लस में किया जाए तो भी हमें माइनस ही मिलता है। जैसे -2 गुणे +3 किया जाए तो देखते हैं कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। यहाँ पे हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि समान चिन्हों का जो गुणनफल होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, यदि समान चिन्ह हैं उनका गुणा किया जाएगा तो हमेशा धनात्मक ही आएंगे, प्लस में ही आएंगे। और यदि विपरीत चिन्ह का गुणा किया जाता है तो उस समय हमें माइनस चिन्ह मिलता है। इसे सीधे सीधे ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जब समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो धनात्मक चिन्ह मिलेगा और जब विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक। इसी प्रकार हम चिन्हों के भागफल को भी समझ सकते हैं कि चिन्हों का भाग किस प्रकार से काम करता है। तो यदि प्लस में प्लस से भाग दिया जाए तो हमें जो भागफल मिलता है वो प्लस ही मिलता है। जैसे +6 में +3 से भाग दिया जाए तो हमें रिजल्ट हमारा जो मिलता है +2 मिलता है। माइनस में यदि माइनस से भाग दिया जाए तो भी हमें प्लस चिन्ह ही मिलता है। जैसे -6 में -3 का भाग दिया जाए तो हमें +2 मिलेगा। प्लस में यदि माइनस से भाग दिया जाए तो चिन्ह हमारा माइनस आता है। जैसे +6 में -3 से भाग देंगे तो -2 हमारा आंसर आएगा। यदि माइनस में प्लस से भाग देते हैं तो भी हमारा चिन्ह माइनस ही होता है। यानी -6 में +3 से भाग देंगे तो -2 मिलेगा। यानी हम यहाँ पे सीधे सीधे समझ सकते हैं कि चिन्हों का गुणा हो या चिन्हों का भाग हो, दोनों ही परिस्थिति में समान चिन्ह होने पे उनका गुणा या भाग हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विपरीत चिन्ह होने पे उसका गुणा हो या भाग हो, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्यन इंद्रेश एजुकेशन में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।